सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे चौथे स्कंद के 27वें अध्याय से, जिसमें राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। इसमें हमने श्रवण किया था, नारद मुनि राजा प्राचीन परीक्षित को ये बता रहे हैं कथा। यहाँ पर हमने देखा कि नारद मुनि राजा को बोलते हैं, राजा प्राचीन परीक्षित उसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वो घूमती रही। तो समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। न तो कोई विज्ञान है, न कोई विचारक इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत नहीं कर पाया। यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु ये सबों के लिए अनिवार्य है। काल की कन्या बड़ा भागीन थी, फतत लोग उसे दुर्भागा कहते हैं, किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई थी। चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए उसने उसे वरदान दे दिया था। तो ये राजा ययाति का पुत्र पुरु ने इसे स्वीकार कर लिया था। बाद में फिर पुरु को शासन मिल गया था राज्य। ये हमने श्रवण किया। आज उसके आगे का हम 21वें श्लोक से, चौथा स्कंद 27वें अध्याय 21वें श्लोक से श्रवण करेंगे। 21। कदाचित् मानसा ब्रह्मलोकान् महीगतम् ववे बृहत व्रतम माम तुम जानती काम मोहिता। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, नारद मुनि बोलते हैं राजा प्राचीन महर्षि को, तो संसार भर का भ्रमण करते मेरी काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। तात्पर्य, नारद मुनि नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात विषय जीवन से आजीवन विमुख रहे। फलतः वे परम तरुण थे, उन पर जरा का कोई प्रभाव ना था। बुढ़ापे की अशक्ता सामान्य मनुष्य को व्याप्त कर सकती, किंतु नारद मुनि को सर्वथा भिन्न थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उनके सामने अपनी कामेच्छा व्यक्त की। स्त्री के आकर्षण से विरक्त होने के लिए अगाध शक्ति की आवश्यकता होती है। बूढ़े लोगों के लिए भी ऐसा कर पाना कठिन होता, तो योग के लिए कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, उन्हें नारद मुनि के चरण पर चलना चाहिए, जिन्होंने जरा के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत लालायित रहते हैं, जरा के शिकार बनते हैं और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते, वे जरा के शिकार होकर संसार में बहुत जल्दी मर जाते हैं। मयि सरम्य विपुल मदात् शापम सुदुस्सहम स्थातुम अर्हसि न एकत्र। मत्यांचा विमुख मुने। महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो वो मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी।
चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी थी, तो उसने कहा तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं टिक सकोगे। तात्पर्य, नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी, अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। नारद मुनि भगवान के सर्वाधिक दयावान भक्त हैं और उनका एकमात्र कार्य तो सारे ब्रह्मांड में विचरण कर भगवत भक्ति का उपदेश करना। दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य हर एक को वैष्णव बनाना है। अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि वे अपनी इच्छा अनुसार पहले से सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं, इसलिए काल कन्या का शाप सौभाग्यपूर्ण बताया गया। काल कन्या का शाप बहुत सौभाग्यपूर्ण बताया गया, क्योंकि नारद मुनि तो पहले से ही विश्व का, सारे विश्व का विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि के समान अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगे हुए ऐसे महापुरुषों पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। ततो विहत संकल्प कन्यका यवनेश्वरम मया उपदृष्टि आसाद्य बब्रे नामना भयम पति। इस प्रकार जब मेरी ओर से निराश हो गई, तो मेरी अनुमति से वो यमनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था। उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। परम तात्पर्य में परम वैष्णव होने के कारण श्री नारद मुनि अन्यों का हित करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, भले ही कोई उन्हें शाप क्यों न दे रहा हो। यद्यपि काल कन्या को नारद मुनि ने मना कर दिया था, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव के अतिरिक्त ऐसी हतभाग्य कन्या को भला कौन शरण दे सकता है। जब जरा का आक्रमण होता है, तो हर व्यक्ति क्षुद्र बनकर समाप्त होने लगता है। जरा मतलब बुढ़ापा है। नारद मुनि ने काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मियों पर करार प्रहार किया। यदि कोई नारद मुनि के उपदेशों को मानता है, तो उसकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। ऋषभम यवनानाम तम व्रणे वीरिप्सितम पतिम संकल्प तयि भूतानाम कृत किल न ऋष्यति। यवनों के राजा के पास जाकर कल्याण ने उसे वीर रूप में संबोधित करते कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है, तो निराश नहीं होता। पर यवना नाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा का सूचक है। यवन तथा मलिच्छ शब्द उन लोगों का प्रयुक्त होता है जो वैदिक नियमों का नहीं मानते। वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, अर्च विग्रह की मंगल आरती करना चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अर्च विग्रह का साथ श्रृंगार करने में मन लगाना चाहिए, मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए धन संग्रह करना चाहिए, और ये ग्रस्त है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के निर्देश कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता, वही यवन या मलेच्छ कहलाता है। हमें इन शब्दों से अन्य किसी किन्हीं अन्य देशों की जातियां नहीं समझना चाहिए। इनके लिए कोई राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। यदि वो कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वो वैदिक नियमों का पालन नहीं करता, तो मलेच्छ यवन कहलाता है। जो मनुष्य वैदिक नियम में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता, उसे छुआछूत के अनेक रोग होते हैं। चूंकि कृष्ण भावनामत आंदोलन में विद्यार्थियों के वैदिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए स्वभाव तो स्वच्छ रहते हैं। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है, तो 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए, तब उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया था। फिर भी उन्होंने भगवान की चैतन्य की लीलाओं में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया है। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया था, अर्थात जब वे अपने वृत्तिपरक और पारिवारिक जीवन से मुक्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया। इसकी पुष्टि श्री निवास
श्रीनिवास आचार्य द्वारा गोस्वामियों की प्रशंसा से होती है। षट गोस्वामी अष्टमी गाता है, नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानामितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। मैं छह गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो मानवता के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक नियम की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करते रहते हैं। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य हैं, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जरा जो है वो भक्त को कष्ट नहीं देती, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि नारद के आदेश के अनुसार यथा नारद पंचरात्र अथवा पंचरात्रिक विधि के अनुसार अर्च वगैरह की पूजा करते हैं। भक्त पांचरिक विधि के अनुसार साथ साथ भागवत गीता विधि के भी नियमों का पालन करते हैं। भागवत विधि में उपदेशकारी भी सम्मिलित है, श्रवण कीर्तन विष्णु, और पंचरात्रि की विधि में अर्चना वंदनम दाख्यम साख्यम आत्मनिवेदन सम्मिलित है। क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है, इसलिए उसे जरा रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता है। वो देखने में भले ही वृद्ध लगे, किंतु वो सामान्य व्यक्ति की भांति बुढ़ापे से हार नहीं मानता। फलस्वरूप बुढ़ापा जो है भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान धाम में वापस जाना है, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार अधिक उम्र भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाती, जिससे सुखी रहता है। द्वैमनुशोचन्ति बालो असत अवग्रहो यत लोक शास्त्र उपनतम न राति न ततिच्छति। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेश के अनुसार दान नहीं देता और जिस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पद का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। यहाँ उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। भागवत गीता में 16वें श्लोक में इसी प्रकार लिखा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न परागति। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम धाम। जो वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों की बात हुई। जो शास्त्र के आदेशों को उल्लंघन करता है, मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे जीवन में सफलता तो सुख की दूर की बात है, सुख की तो प्राप्ति नहीं होती, भगवान के धाम जाना तो दूर की बात है। एक शास्त्रीय आदेश ये बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो ग्रस्त शास्त्रीय शासक को उसके अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए। चूंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यमन के राजा के प्रति समर्पित होने के लिए निर्देश दिया, इसलिए यमराज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेश के अनुसार संपन्न किए जाने चाहिए।
शास्त्रीय आदर्शों की नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्त करिए क्या, हर न करे मन आशा। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों, शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चले, इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। काल कन्या यमनराज के समक्ष साधु शास्त्र तथा गुरु सम्मत विधि से उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। अथो भजस्व माम भद्र भजन्ति मे दयाम कुरु, एतावान परुष धर्म यथार्थान अनुकंपते। काल कन्या ने आगे कहा है, भद्र मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। काल कन्या ने आगे कहा है, भद्र मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करें। तात्पर्य, यमनराज चाहता तो काल कन्या का स्वीकार कर देता, किंतु उसने इसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि नारद मुनि का आदेश था। तात्पर्य, यमनराज चाहता तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि यह नारद मुनि का आदेश था। इस तरह का उसने काल कन्या को भिन्न भिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के आदेश या भक्ति पद तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य है, और यमनराज के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान चैतन्य हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कहा। कृष्ण भावना मत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया कि नारद मुनि की पंचरारिका विधि के बल पर यवनों तथा मलेच्छों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया। जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई शिष्य परंपरा का पालन करेगी, तो संसार भर के लोग उससे लाभान्वित होंगे। काल कन्या उदित वचः निशम्य यमनेश्वर चिकीर्षु देव गुह्यम स सस्मितम ताम भाषत। काल कन्या का कथन सुनकर यमनराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। काल कन्या का कथन सुनकर यमराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण आरस भ्रत्य जारे जे छे नाचा ऐसे तेचे करिन। एकलो ईश्वर आरस भ्रत्य जारे जे छे नाचा से तेचे करिन।
वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है और शेष सभी उनके दास हैं। यमनराज भी श्री कृष्ण का दास था, तो वो भी काल कन्या के माध्यम से श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। यद्यपि काल कन्या का अर्थ जरा या बुढ़ापा है, किंतु यमनराज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है, वो बुढ़ापा प्राप्त करने पर भी काल से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्यों में इस प्रकार लिप्त मानव सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख का भोग करेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। मोहवश लोग सोचते हैं कि ऐश्वर्य इनकी रक्षा करेगा। मोहवश सोचते हैं कि ऐश्वर्य जो उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान में काफी प्रगति होने पर भी मानव समाज जन्म मृत्यु जरा तथा रोग जैसी की तैसी बनी। जब काल कन्या अर्थात बुढ़ापा उन पर आक्रमण करता है, काल से भयभीत होते हैं यदि विवेकी हो। जो अविवेकी में मृत्यु की परवाह नहीं करते और नई जीवन में ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, उनकी ये भ्रांत धारणा बनी है कि मृत्यु के बाद का जीवन है ही नहीं। अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं, निर्बाध होकर विषय सुख भोगते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करता है। आमतौर से लोग आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यमन ने काल करने का उपयोग उस कार्य के लिए करना चाहिए। तो बुद्धिमान मनुष्य के लिए जरा आती है, बुढ़ापा आता है या काल कन्या आती है, तो आध्यात्मिक जीवन के प्रेरित करता है उसको। मया निरूपिता तुभ्यं पति आत्म समाधिना नाभिनंति लोकायम ताम अभद्राम असंभवता। यमनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो। क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तो तुम्हें कोई पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य, काफी सोच विचार के बाद यमनराज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है, इसलिए यमनराज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया चुका। जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न करती है, जिससे वे डर कर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अपने जीवन की तैयारी में लग सके। तम अव्यक्ते गति भुक्ष्व लोकम कर्म विनिर्मितम या ही में प्रतना युक्ता प्रजा नाशम प्रणेष्यसि। ये संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है। ये संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल आता है। तुम सभी लोग पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी अवरोध के उनका संहार कर सकती हो। यमन ने बोला, ये संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती है। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। तात्पर्य, कर्म विनीतम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। यह समग्र भौतिक जगत विशेष रूप से आजकल सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति संसार को
सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्रिय तृप्ति में लगे और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित है। श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है कि नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मम यदिन्द्रिय प्रीत प्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनो मसन्नपि क्लेशदास देह। जो आत्मा के ज्ञान से रहित वे भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करते हैं। ऋषभदेव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ हैं क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ती है और हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता रहता है। जो आत्मा के नूनम प्रमत्त कुरते विक्रम, नूनम प्रमत्त, प्रमत्त मतलब पागल, दीवाने। तो जो आत्मा के ज्ञान से रहते हुए भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं, भौतिक कर्मों के बिना रह नहीं सकते, उनको आध्यात्मिक कर्मों में रुचि नहीं आती और इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय कर्म करते हैं। ऋषभ देव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ है क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारण करनी पड़ती है। हम सबका अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वो सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरा रहता है। इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों तथा जीवन बीमा प्रतिष्ठानों की क्या आवश्यकता थी। वास्तविकता तो यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। लोग दुखों का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूर्ख लोग दुखों को ही सुख मानते हैं। इसलिए यमनराज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप से जरा, रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। निसंदेह मृत्यु के पास जन्म होता है, तो यमनराज ने ठीक ही सोचा कि वो समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति है ही नहीं। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक जीव है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। प्रज्वारो अयम मम भ्राता तम च मे भगिनी भव चरामि उपाभ्याम लोके अस्मिन अव्यक्त भीमसेनिक। यमनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वर है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो यमनराज बोला, मैं तुमको पत्नी के रूप, अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ और ये मेरा भाई प्रज्वर है। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर आदर्श रूप से करूंगा। नारद मुनि ने तात्पर्य में नारद मुनि ने काल कन्या को यमनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वो उसकी पत्नी बन जाए, किंतु यमनराज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। जो लोग वेदी नियमों को नहीं जानते वे मनमाना संभोग करते हैं, फलत वे कभी कभी अपनी बहनों के तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकते। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यद्यपि यमनराज ने नारद का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु लगातार अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण है कि वो यवनों तथा मलेच्छों का राजा। प्रज्वर शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य की 107 108 के आसपास मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु से पहले का ज्वर है। इसलिए मलेच्छों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वो उनकी बहन हो जाए। उसे पत्नी बनने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यवन तथा मलेच्छ विषय जीवन में कोई भेदभाव नहीं मानते। उस इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता या पुत्री हो, फिर भी वो संभोग कर सकता है। यमनराज का भाई प्रज्वल था और काल कन्या तो साक्षात अक्षमता थी सी। दोनों यमराज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री पतंग तथा ज्वर के कारण मृत्यु से मिलकर उसे शक्ति प्राप्त कर भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थी। इस संबंध में उल्लेखनीय कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव नहीं। इस प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकते। 28वां अध्याय भी 27वां अध्याय इस प्रकार से खत्म होता है
राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। 28वें अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री की योनि प्राप्ति होती है। अगले जन्म में इस पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। नारद उवाच सैनिका भय नामना सैनिका भय नामनो ये सैनिका भय नामनो ये बहिष्मदिष्टकारिण प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरु अवनिमिमाम। नारद मुनि ने आगे कहा है राजा प्राचीन परिषद तत्पश्चात यमन राज साक्षात भय प्रज्वर काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगे। नारद मुनि ने आगे राजा प्राचीन परिषद तत्पश्चात यमन राज साक्षात भय प्रज्वर काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तात्पर्य मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह होती है, क्योंकि प्राय इसी में निर्बलता तथा अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ता है। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं है, इनका संचालन यमन राज करता है। दुष्कारिणा शब्द सूचित करता है कि वो उनका संचालक है। जब मनुष्य जवान होता है तो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता है और मन भर भर कर स्त्री संभोग करता है और जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, तब तो मृत्यु को बुलाने लगता है। जो मनुष्य युवावस्था में जितना स्त्री संभोग करता है वो बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। तैकदा तो रभसा पुरंजन पुरीम नपः रुरुदो भौम भोगाढ्यम जरत पन्नग पालिताम। एक बार इन भयावह सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। यद्यपि वह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। पुरंजन नगरी मतलब पुरंजन के शरीर पर आक्रमण किया। तात्पर्य इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर प्रतिदिन जर्जर होता जाता है और अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि उसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर का प्राण क्षण होने लगता है तो शरीर भी क्षीण हो जाता है। उस समय मृत्यु के लक्षण चारों ओर मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के भयानक दूत दिखने लगते हैं और घोर आक्रमण करने लगते हैं मृत्यु से पहले। वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने की पूर्व मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेश का उपदेश करने के लिए आजीवन संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है तो उसकी प्रिया पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वो निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है और जब अंत में मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय में तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता, वो अपनी पत्नी बच्चों धन ऐश्वर्य घर इत्यादि से बना रहता है। इस प्रकार जीवन में अंत काल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वो परिवार को कैसे संभालेगी। इस प्रकार सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में सोचते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मरते समय मनुष्य जिस किसी स्थिति के विषय में स्मरण करता है उस स्थिति को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।
जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में उसने जो भी विचार तथा इच्छाएं होती है उसी के अनुसार उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जो जीवन भर घर में लिप्त रहता है उसके लिए स्वाभाविक है कि अंतकाल में अपनी प्राण प्रिय पत्नी के विषय में सोचे। अतः अगले जीवन में उसे स्त्री शरीर प्राप्त होता है और साथ में उसे पुण्य या पाप कर्मों का फल भी मिलता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा स्त्री देह प्राप्ति के विषय में विस्तार से बताया गया। काल कन्या बुभुजे पुरंजन पुरम बलात् ययाभिभूत पुरुषो सद्यो निसारता मियात्। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तात्पर्य, जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम करने लायक नहीं रह जाता। इसलिए वैदिक शिक्षा करती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने होने पर तुरंत उसके स्वास्थ्य तथा हष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल है। पुत्र तभी उत्पन्न होता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। यदि कोई विवाह के पहले पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होने को हो तो मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा दायित्व से उत्तरदायित्व से सौंपा जा सके। तब तक पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहकर घर वापस लौट आती है और गृहस्थ के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में इसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और न ही अंतिम काल में कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी स्थित। तया उपभुज्यमानां वे यमना सर्वतः दिशम द्वाभि प्रविश्य सुप्रशम प्रार्दन्य सकलाम पुरी। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यमनराज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए और फिर वे सभी नागरिकों का अत्यधिक कष्ट देने लगे। शरीर में 9 द्वारें, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, गुदा तथा शिश्न। जब मनुष्य को बुढ़ापा सताता है तो शरीर के विभिन्न द्वारों पर रोगों का प्रकट होता है। उदाहरण, आंखों की ज्योति कम पड़ जाती है जिससे चश्मे की जरूरत पड़ने लगती है। कानों से भी कम सुनाई पड़ने लगता है तो सुनने के सहायक यंत्र लगाने पड़ते हैं। नथुने कब से सड़ जाते हैं और मनुष्य को सूंघने वाले अमोनिया की शीशी रखनी पड़ती है। इस प्रकार मुंह के भीतर दांत ठीक से चबा नहीं सकते जिससे नकली दांतों की आवश्यकता पड़ती है। गुदा भी कष्ट देने लग सकती है और ठीक से शोष नहीं हो पाता। कभी कभी एनीमा लेना पड़ता है। मूत्र ठीक से न निकलने से कभी कभी अन्य सर्जिकल नली व्यवहार में लानी पड़ती। इस प्रकार से सैनिकों ने पुरंजन के नगरी के विभिन्न द्वारों पर धावा बोल दिया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार रोगों से अवरुद्ध हो जाते हैं और मनुष्य को अनेक औषधियों तथा शल्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। तस्यां प्रपीडयमानायाम् अभिमानी पुरंजनः अवापयरु विधान्तापन् कुटुम्बी ममताकुलः। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा कालकन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन
यमन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। तात्पर्य, जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो इसमें हमारी बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग, मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग आके घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी होता है। भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि जीवात्मा ही शरीर का स्वामी है और इस शरीर कर्मभूमि क्षेत्र है। जब खेत में इस तरह तरह के झाड़ झंगार रोग आते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम न करने के कारण और चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लगता रहता है। तो वो इसके कारण क्या है कि वो आत्मा अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाता है, पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बुढ़ापे के कारण। कन्या उपगूढ़ नष्टि कृपण विषयात्मक नष्ट प्रज्ञ हत ऐश्वर्य गंधर्व यमने बलात्। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। काल कन्या का आलिंगन करना मतलब बूढ़ापे ने गले लगा लिया। अत्यधिक विषय आसक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्व तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वो काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। विषीणाम स पुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान अनादृतान् पुत्रान पौत्रानुगमत्यान यायाम च गत्सौहृदाम। जब राजा पुरन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है, उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं, मतलब पूरा शरीर उसका विरोधी बन गया। उसने ये भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य अन्य मनस्क हो गई है। बुद्धि, जो उसकी पत्नी है बुद्धि स्नेह शून्य अन्य मनस्क हो गई। जब मनुष्य असक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, अर्थात वो उसके वश में नहीं रहती। तब इंद्रियां और विषय वस्तु उसका विरोध करना प्रारंभ कर देती है। और जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र पौत्र पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते हैं। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिया आवश्यक है। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिया आवश्यक है, उस प्रकार इंद्रियों को बदले में शरीर की से शक्ति की आवश्यकता है। मनुष्य सबके सुख के लिए परिवार बसाता है, इसी तरह परिवार के सदस्य घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है और वे उसकी आज्ञाओं तथा इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। कृपण शब्द छठे श्लोक में आया है, ब्राह्मण शब्द के विरोध में आया। मनुष्य जीवन पाकर उससे ब्राह्मण मानना चाहिए, जिसका अर्थ है ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति को समझना और वैष्णव रूप में उसकी सेवा करना। हमें मनुष्य जीवन में दुविधा मिलती है और यदि हम उस अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते हैं। कृपण वो है जिसके पास धन तो रहता है किंतु उसको ठीक से खर्च करना नहीं जानता। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट है, ब्रह्म को समझने तथा ब्राह्मण बनने के लिए मिला है। और यदि हम इसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते तो हम कृपण बन जाते। हम वास्तव में देख सकते हैं कि जिस मनुष्य के पास धन होता है किंतु उसे खर्चता नहीं है तो कृपण बना रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी प्रकार जिसकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति के कारण भ्रष्ट हो जाती है वो आजीवन कृपण बना रहता है। आत्मानाम कन्याया ग्रस्तम पंचालान रिदूषितान तुरंत चिंताम आपन्न न लेभे तत्प्रतिक्रिया। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए तो वह अत्यंत चिंतित हो गया। किंतु उसे स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, क्योंकि काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया। तो तात्पर्य, जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते, तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता है और अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता है कि मेरी क्या स्थिति होगी।
इस प्रकार से पुरंजन की स्थिति हो गई, क्योंकि उसके ऊपर इससे पहले काली चंड वेग ने आक्रमण कर दिया था, जरा ने आक्रमण कर दिया था, बुढ़ापा काल कन्या ने आक्रमण कर दिया था, और वो बुरी तरह पराजित होने लगा। पुरंजन, पुरंजन मतलब जीवात्मा, सबने उसका साथ देना बंद कर दिया, अपने आप को बड़ी असहाय स्थिति में पा। उस प्रकार से नारद मुनि प्राचीन भविष्य को राजा पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। इसी राजा पुरंजन को अंत में स्त्री योनि प्राप्त होगी, ये हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। अभी इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।